afternoon, students. Hope you all are fine. Have you seen the previous videos in which we have done the social condition administration of Mauryan Empire? Today we are going to do economic condition at the time of Mauryan kings. Okay, economic condition means मैंने आपसे पहले भी बताया है, इकोनॉमी जो होती है इट रिलेट्स विद द फाइनेंशियल कंडीशन. ठीक है, मनी से रिलेटेड है इकोनॉमी. ओके, तो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस. ओके, सो फर्स्टली what is the base of the economy at that time? It is agriculture. Agriculture was the base of village economy. It means most of the people do the agriculture work. Okay, जैसे आजकल भी हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है. बहुत सारे फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइट? सो सेम इन एंशिएंट टाइम agriculture was the basis of the village economy. Okay, and for agriculture work we need irrigational facilities and kings worked for that. irrigational facility मतलब फील्ड में वाटरिंग करना, क्रॉप्स को वाटरिंग करना. ओके, पानी देते हैं जो हम फील्ड में जाकर, खेतों में जाकर, दैट इज इरिगेशन. ओके, तो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी एंड फॉर दैट किंग्स मेड डैम्स एंड लेक्स. किंग्स ने डैम और लेक कंस्ट्रक्ट करवाई. ओके, कैनल्स वर ऑल्सो डग. कैनल्स मीन्स जो नहरें होती हैं, रिवर्स होती हैं. ठीक है, रिवर से जो नहर निकालते हैं ना, वो कैनल होती है, स्मॉल स्ट्रीम. ओके, तो कैनल्स भी डग की गई एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बिल्ट की फॉर इरिगेशनल पर्पस. ओके, इरिगेशन के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बिल्ट की. क्लियर? They also help the traders and cultivators. वो ट्रेडर और कल्टीवेटर्स की फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे. इरिगेशन में तो हेल्प की ही उनकी कि कैनल्स बनवाए और लेक्स और डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाई. ठीक है, बट इसके साथ ही फाइनेंशियल हेल्प भी की जाती थी. इट मीन्स इफ दे नीड मनी देन किंग्स प्रोवाइडेड मनी टू द कल्टीवेटर एंड ट्रेडर्स. ओके, और जो एनिमल्स थे, कैटल रियरिंग मीन्स जो हम डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स का, यानी कि एनिमल्स को पालते हैं, उस पर भी प्रॉपर अटेंशन दी जा रही थी. पैस्चर्स मीन्स जहाँ पर घास उगी होती है, वो एरिया जो ग्रास से कवर्ड होते हैं. ठीक है, तो पास्चर लैंड्स पर भी केयर की जाती थी. फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस, all these are natural resources and these natural resources were considered as public property. Public property means कि किसी का पर्सनल एरिया नहीं है, ये इस पर किंग का कंट्रोल है और इट मीन्स ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं. वाइल्ड एनिमल, माइंस, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों पर पूरी जो सिटीजन्स हैं उनका कंट्रोल होगा, वो उनकी प्रॉपर्टी है. ओके, एंड इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? दीज थिंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेट लॉज. स्टेट के लॉ से इन चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा था. एंड इफ अ पर्सन हार्म दीज थिंग्स, ओके, और कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स, देन दे वुड बी पनिश्ड. उनको पनिशमेंट दी जाती थी. ठीक है, पनिशमेंट वॉज गिवन टू देम. किसे दी जाती थी पनिशमेंट? हु कट डाउन द ग्रीन ट्रीज. क्लियर? जो नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचाते थे उन लोगों को पनिश किया जाता था. ओके,
किंग्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड. ट्रेड के लिए भी बहुत ज़्यादा किंग्स हेल्प करते थे ट्रेडर्स को कि जो ट्रेड है वो ज़्यादा बढ़े, प्रमोशन के लिए उसकी. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, दीज आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड. कॉटन, वूल, सिल्क और जूट के प्रोडक्ट. कॉटन क्लोथ हुआ, सिल्क के क्लोथ्स हुए, ठीक है, और वुलन क्लोथ्स, जूट से बने हुए बैग्स या क्लोथ्स, ये सब चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड्स के लिए मेन आइटम्स थी. ओके. एंड ट्रेडर्स को टैक्सेस भी पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को. डिफरेंट थिंग्स के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस थे और ट्रेडर्स वो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते थे. ओके. और उनके प्रोडक्ट भी चेक किए जाते थे कि वेदर इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट और नॉट. ठीक है, कि कहीं कोई बेकार सा सामान तो नहीं लेकर आए या कुछ बेकार चीज़ तो नहीं है इनके पास, कुछ गलत तो नहीं है, तो उनके प्रोडक्ट्स भी प्रॉपरली चेक किए जाते थे. कलिंगा, काशी एंड मदुरई वर द मेन सेंटर फॉर टेक्सटाइल. टेक्सटाइल मीन्स, टेक्सटाइल होता है बेटे जो प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ होता है, दैट इज़ टेक्सटाइल मिल्स. ओके. तो काशी, कलिंगा और मदुरई इन एरियाज़ में टेक्सटाइल वर्क्स ज़्यादा किया जाता था. एंड स्पाइसेस, इवोरी गुड्स, स्पाइसेस मीन्स मसाले, एंड इवोरी गुड्स मीन्स हाथी के दांत की चीज़ें. ओके. तो ये भी एक्सपोर्ट की जाती थी. एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री में भेजी जाती थी. फॉरेन कंट्रीज़ में इन चीज़ों को सेल किया जाता था. ओके. क्लियर? लेट्स रिवाइज इट अगेन कि एग्रीकल्चर में क्या किया जाता था. एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्या करते थे. एग्रीकल्चर जो है वो मेन वर्क था लोगों का. एंड किंग्स हेल्प द कल्टीवेटर्स एंड ट्रेडर्स. ट्रेडिंग वर्क को भी प्रमोट किया जा रहा था और एग्रीकल्चर वर्क के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जा रही थी. चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट सुदर्शन लेक. ओके. एंड कैटल rearing and pastures were given proper attention to these. Okay. And forest, wild animals, minerals, mines, ये सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज थी और इन सबको पब्लिक प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया था. ओके. और प्रोटेक्ट किया गया था स्टेट लॉ ने. एंड ट्रेडर्स हैज़ टू पे वेरियस टैक्सेस. ट्रेडर्स को टैक्सेस पे करना पड़ता था और वो किस चीज़ का ट्रेड करते थे. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट प्रोडक्ट्स को वो सेल करते थे. ओके. एंड स्पाइसेस एंड इवोरी गुड्स वर द मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट. ओके. सो दैट्स इट इन इकोनॉमिक. ओके. सो read the topic and you will get the proper meaning of these lines. Okay.